नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके योजना पर। यदि आप भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य, आपकी दादी दादा, मम्मी पापा, भाई बहन की दोस्तों वृद्धा, विधवा, विकलांग, कुष्ठ अवस्था दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार द्वारा इन लाभार्थियों की जो पेंशन है वो हमेशा के लिए दोस्तों बंद कर दी जाएगी। अब उसे भविष्य में जो पेंशन का लाभ है वो आप नहीं ले सकेंगे। ये हैं सबसे बड़े कारण। कौन से वे बड़े कारण हैं दोस्तों जिस कारण से अब आपकी जो पेंशन है वो आपको जनवरी माह से मिलनी बंद हो जाएगी, जिससे करोड़ों पेंशन लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। तो दोस्तों, यदि आप इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको बता दें आपको बता दें कि पेंशन जो आपकी पेंशन है वो केंद्र सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपको पेंशन का लाभ दिया जाता है, जिसमें यदि आप 1500 रुपये पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपको 1200 रुपये राज्य सरकार द्वारा और प्लस दोस्तों 300 रुपये आपको केंद्र सरकार द्वारा इस पेंशन का लाभ दिया जाता है। आप यदि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र किसी भी राज्य से हैं तो आपको बता दें, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको 1500 रुपये पेंशन दी जाती है। यदि आप हरियाणा से हैं दोस्तों तो 2500 रुपये पेंशन। यदि आप उत्तराखंड से हैं दोस्तों तो आपको वहाँ पर 1500 रुपये पेंशन प्रति माह दी जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बिहार से हैं तो आपको 400 रुपये प्रति माह पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं किन पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वो अब बंद होने वाली है और सबसे बड़े कारण क्या है दोस्तों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं और पेंशन जो है वो अपनी चेक करना चाहते हैं, किस कारण से आपकी पेंशन जो है वो रुकने वाली है, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको यहाँ से अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं, और यदि आप किसी अलग राज्य से हैं दोस्तों, यदि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय प्रणाली योजना, यहाँ से अपनी पेंशन जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप अपनी यहाँ से पेंशन जो है वो आसानी से देख सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यदि आप अपनी पासबुक देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप बता दें, नई पेंशन योजना के बारे में एनपीसीएस क्या है उसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना है और आपकी अटल पेंशन योजना के बारे में जो सरकार की तरफ से यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों यदि आप उत्तराखंड से हैं तो आप अपनी पेंशन योजना यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं जो पेंशन है, जो सरकार द्वारा किन पेंशन लाभार्थी की पेंशन है वो बंद की जाने वाली है। साथियों, आप अगर किसी भी राज्य से हैं तो यदि आप बिहार से तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा बिहार। क्या दोस्तों? बिहार पेंशन। जैसे दोस्तों आपने बिहार पेंशन पर सर्च किया तो अब आपके सामने जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ई लाभार्थी। क्या दोस्तों? ई लाभार्थी। अब यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने जो पेज है वो अब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो ई लाभार्थी लिंक फॉर, क्या दोस्तों, डिस्ट ब्लॉक डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आपने फर्स्ट पर क्लिक किया तो अब आपके सामने जो पेज है वो इस तरह कुछ ओपन होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकेंगे जो आपकी पेंशन है दोस्तों, यहाँ पर आप डैशबोर्ड अबाउट और जो पेमेंट रिपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी जो पैसा है वो चेक करेंगे। यहाँ पर रिपोर्ट अपलोड है दोस्तों, और इसके साथ साथ दोस्तों अब आपको जो पेमेंट रिपोर्ट है इस पर क्या दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट जो रिपोर्ट है आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आपने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं चेक बेनिफिट्स। क्या दोस्तों? यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं चेक बेनिफिट पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों इस पर आपने क्लिक किया, अब आपके सामने जो पेज है वो ओपन होने वाला है। अब दोस्तों जो आपको यहाँ से जो वित्तीय वर्ष है, क्या दोस्तों, आपका वित्तीय वर्ष है उसे चुनना है। फिर लाभार्थी की जो आपकी आईडी है और उसके बारे में आपको यहाँ पर खोज कर लेना है। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर अपना जो वित्तीय वर्ष है वो चुन लिया दोस्तों, 2022-23। क्या दोस्तों? 2022-23 हमने यहाँ से चुन लिया। अब आपकी जो हमारी जो आईडी है या दोस्तों जो आपकी आईडी है उसे आपको चुन लेना है। जैसे दोस्तों यदि आपको बता दें, यदि आपका खाता नंबर है, आप खाता नंबर चेक कर सकते हैं, आधार संख्या से भी अपनी जो वो पेंशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपका आईडी नंबर है, क्या दोस्तों, आपका आईडी नंबर है वो आपको यहाँ से डाल देना। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर नंबर डाला, जैसे दोस्तों हमने अपने नंबर डाला तो अब हमारे सामने जो इस पर क्या खोज है दोस्तों, हमको यहाँ पर जो खोज पे उस पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों हमने इस पर खोज पर क्लिक किया, अब हमारे सामने जो पेज है वो ओपन होने वाला है।
दोस्तों अब हमारे सामने जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पेंशन का नाम दिया हुआ है और दोस्तों उसकी संख्या दी हुई है। अब यहाँ पर जो पेंशन है दोस्तों, क्या उसकी पेंशन है उसकी स्थिति क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, भुगतान किया जा चुका है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों आप यहाँ जीवन जो सत्य है वो हो गया। अब जो मेन चीज़ है दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको 2000 रुपये इसकी पेंशन व्यक्ति की रुकी हुई थी। अब 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, यानी आपको अक्टूबर महीने तक की जो पेंशन है वो सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में सफलतापूर्वक कर दी गई है। उसी के बाद दोस्तों आप जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 400 रुपये, क्या दोस्तों 400 रुपये यहाँ पर लंबित पेंशन है। क्या दोस्तों, आपकी जो पेंशन है वो लंबित है, यानी आपने अपना जो कार्य है EKYC, क्या दोस्तों EKYC और बैंक खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड ये अपडेट न कराने की वजह से जो आपकी पेंशन है वो लंबित सरकार की तरफ से कर दी गई है। यदि आपने अभी तक अपनी EKYC बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो आपको 1 जनवरी 2023 के बाद जो पेंशन है वो सरकार द्वारा आपको इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है। आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, चाहे आप वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग हो, बुजुर्ग हो, कुष्ठ अवस्था हो, निराश्रित हो दोस्तों, या फिर आप अपंग हो, या दोस्तों डिसेबिलिटी हो, या आप दोस्तों हैंडीकैप पेंशन लाभार्थी हो, किसी भी तरह का सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना जो कार्य है वो पूरा करना होगा, अन्यथा आपको जनवरी माह से जो पेंशन है वो आपको नहीं दी जा सकेगी। तो इन सभी कार्य करने के लिए दोस्तों आपको अपने जो CSC केंद्र है वहाँ पर आप अपनी EKYC करा लें और अपने बैंक खाते में दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है उसे अपडेट करा लें, एवं पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी आप अपडेट करा सकते हैं। और यदि आपने जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है तो दोस्तों आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर जमा कर दें। जीवन प्रमाण पत्र दोस्तों आपको साल में एक बार जमा करना होता है। तो ये सभी जानकारी आज पेंशन से जुड़ी उन पेंशन लाभार्थियों के लिए थी जिनकी पेंशन नहीं आई है। अब जिन्हें जनवरी महीने से जो पेंशन है उसका लाभ नहीं मिलने वाला है, तो आप जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा कर लें। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें दोस्तों कमेंट कर जरूर बता सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है। फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।